अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर 3 डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री का कोर्स नंबर 101 का कोर्स वर्चुअल ज्योमेट्री का हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर है 3। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है आप लोगों के लिए। ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसमें आप डिस्कस करेंगे आज हम ग्राफ इन दी कोऑर्डिनेट प्लेन। ग्राफ कैसे बनाया जाता है हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर, और इंटरसेप्ट क्या होता है और सिमेट्री प्लेन क्या होता है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त कुछ सीख सकें। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ के ऊपर और इंटरसेप्ट के ऊपर और सिमेट्रिक प्लेन क्या होता है। हमारे पास क्या है, ये वाला एक प्लेन है, इसे क्या कहते हैं हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। और अब देखिए हमारे पास इसमें क्या है, एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू है और दूसरी तरफ क्या हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है। एक तरफ क्या हमारे पास इसमें पॉजिटिव वैल्यू है और एक तरफ क्या हमारे पास इसमें नेगेटिव वैल्यू है। इस तरफ क्या हमारे पास तमाम पॉजिटिव वैल्यू है और इधर भी तमाम पॉजिटिव वैल्यू है, और इधर क्या हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है और इधर क्या हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है। हमारे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट प्लेन है। जब इसके ऊपर क्या होते हैं हमारे पास पॉइंट होते हैं कि हमारे पास किस तरह वैल्यू पॉजिटिव होती है और किस तरह वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होती है। तो हमारे पास जब भी कोई भी पॉइंट होगा तो हम उससे कहते हैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर ये कहाँ पे आएगा। एक्स वाई प्लेन होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई भी इंटरनल पॉइंट है तो मैं क्या करूँगा, उसे नाम क्या दूंगा, पी ऑफ ए बी। तो पी ऑफ ए बी का क्या मतलब है कि ए का डिस्टेंस यहाँ से एक्स एक्सिस के ऊपर ए का डिस्टेंस और बी क्या ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट के ऊपर जो वाला पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा मेरे पास पी ए बी। इन जनरल अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास सी क्या है 2 और 2 है, तो यहाँ पे मेरे पास ए भी 2 है और बी भी 2 है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास 2 और इधर भी 2। तो ये वाले पॉइंट कहाँ पे मिलेंगे हमारे पास, ये दोनों इधर मिलेंगे। तो इनमें से जो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है उसे कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और जो वाई एक्सिस के ऊपर होता है उसे कहते हैं हम वाई कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट इन जनरल मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी, उसमें मैंने पॉइंट क्या लिए थे 2 और 2 लिए थे। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या है मेरे पास 4 और 3। तो यहाँ पे मेरे पास x क्या है 4 है और y क्या मेरे पास 3 है। तो यहाँ से देखें इधर डिस्टेंस कितना बन रहा है 4, इधर क्या बन रहा है मेरे पास 3 बन रहा है। तो ये वाले 3 पॉइंट और ये पॉइंट कहाँ पे मिलेंगे, ये वाले पॉइंट क्या कहलाएंगे 4 और 3 कहलाएंगे। ये जो P पॉइंट है मेरे पास, ये जो P पॉइंट है मेरे पास ये क्या कहलाएगा 4 और 3 कहलाएगा। यहाँ पे 3 किस तरफ है हमारे पास y कोऑर्डिनेट पे है और 4 की तरह मेरे पास x कोऑर्डिनेट पे। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह की एग्जांपल है कि कहता है कि प्लॉट दी पॉइंट P मीन लोकेट दी पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट के ऊपर ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर। फॉर एग्जांपल इन द फिगर बिलो वी हैव प्लॉटेड पॉइंट P हमने प्लॉट करना है, Q करना है, R करना है एंड S करना है। किसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास कितने पॉइंट है, P एक बताया उसने, एक Q बताया हुआ है, एक R है, एक हमारे पास क्या है S है।
ये 4 पॉइंट हैं, तो कह रहा है कि इनको प्लॉट करें एक्स वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर। अब देखिए हमारे पास ठीक है, हमारे पास 2 5, तो 2 5 हमारे पास किधर आएगा, ये वाला पॉइंट होगा। अब 2 क्या हमारे पास x की वैल्यू है ये वाली, और 5 क्या हमारे पास y की वैल्यू है, तो ये पॉइंट इधर बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या हमारे पास पॉइंट -4 और 3। नेगेटिव मैंने आपको बताया था कि वो किस तरफ होंगे, इस तरफ से होंगे नेगेटिव, ये वाले इधर नेगेटिव होंगे, तो यहाँ से हमारे पास नेगेटिव किधर है, हमारे पास इधर है -4 और 3 पॉजिटिव है, ये है, ये पॉइंट है, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन ड्रा करें इनके ऊपर, तो ये वाला पॉइंट बनेगा हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट देखें, हमारे पास पॉइंट क्या है -5 और -2। अब -5x इधर है, ये वाला -5 है x का, और -3 हमारे पास ये नीचे है, तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा हमारे पास -2 है, तो -2, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करने किधर, तो ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास -5 -2। फिर हमारे पास 4 पॉइंट कौन सा है, हमारे पास 4 प्लस का और 3 माइनस का, तो 4 हमारे पास फिर अगेन है इधर होगा ये वाला, और हमारे पास 3 इधर होगा, तो ये पॉइंट बन जाएगा हमारे पास। अच्छा, इससे पहले हम क्या कहते थे, इनको हमने प्लेन जो पढ़े थे, इनको हम क्या कहते थे, एक्स और वाई प्लेन है। पहले ये वाले क्या थे, एक्स वाई प्लेन थे ये वाले, तो इनको हम नाम इनका चेंज कर सकते हैं। इनका नाम हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास यू और वी प्लेन है, क्योंकि हम जब कम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे यू और वी प्लेन भी पढ़ते हैं, यू और वी प्लेन भी पढ़ते हैं। तो हमारे पास एक्स इधर होगा, यू इधर होगा, और ये हमारे पास वाई एक्सिस की तरफ होगा। तो ये क्या कराएंगे, हमारे पास यू और वी प्लेन होंगे, और ये क्या होगा हमारे पास टी और एस प्लेन होगा, टी और एस प्लेन। So here another next हमारे पास क्या है, here another terminology, the coordinate plane and coordinate pair we just discussed is together know a rectangular coordinate system। इनको हम अब डिस्कस करते हैं कि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से ड्राइव की जाते हैं। इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द कोऑर्डिनेट आर डिवाइडेड इन कोऑर्डिनेट को हमने क्या किया, डिवाइड किया है टू द प्लेन इनटू 4 रीजन। इनको हमने 4 रीजन में डिवाइड कर दिया है। रीजन का ये एक हर एक रीजन क्या कहलाता है, हमारे पास क्वाड्रेंट कहलाता है। क्वाड्रेंट कहलाएगा दीज आर नंबर काउंटर क्लॉकवाइज। इनको हम कैसे काउंट करते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, हमारे इस तरफ होता है, तो हम इसको काउंट करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज इस तरफ से। काउंटर क्लॉकवाइज विद द रोमन न्यूमेरिकल वैल्यू एज शोन द फिगर। जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी इनके ऊपर, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी। हमारे पास हम इसको अनदर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट प्लेन जो हमारे पास एक्स और वाई थे, एंड ऑर्डर, उनके ऑर्डर पेयर क्या थे हमारे पास, ऑर्डर पेयर मतलब कि जो हमारे पास वैल्यू थी वो जस्ट डिस्कस इज टुगेदर। हम इसको डिस्कस करेंगे इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट आर डिवाइडेड इन द प्लेन बाय रीजन। हमने क्या किया, इसको 4 रीजन में डिवाइड कर दिया है, और हर एक रीजन क्या कहलाता है, हमारे पास कोऑर्डिनेट कहलाता है। दीज आर नंबर काउंटर क्लॉकवाइज। इनको हम काउंट करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज विद रोमन न्यूमेरिकल एज शो इन द फिगर।
तो इसमें देखिए आपके पास क्या है कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन है उसे हमने 4 पोर्शन में डिवाइड किया है। ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये हमारे पास 4 है। इसमें देखें हमारे पास अब आप एक कोई जनरल वैल्यू लें तो इसमें ये देखें ये वाले पोर्शन आ रहा है। तो इसमें देखें एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो दोनों वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। अच्छा नेक्स्ट आप इसमें देखें तो हमारे पास ये पोर्शन है जिसमें y क्या पॉजिटिव है और x क्या नेगेटिव है। तो पहली वैल्यू क्या होती है हमारे पास x की होती है तो वो नेगेटिव है और y की क्या हमारे पास पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्या हमारे पास ये वाला पोर्शन है जिसमें देखें दोनों वैल्यू क्या है नेगेटिव, क्योंकि इधर नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होगा इधर भी नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमारे पास ये दोनों वैल्यू क्या है नेगेटिव है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला पोर्शन है जिसे देखें x की वैल्यू क्या पॉजिटिव है और y की क्या हमारे पास नेगेटिव है। इसमें आपको कोई मुश्किल पेश तो नहीं आएगी समझने में कि आपने देखने की वैल्यू हमारे पास कहाँ लाई आ रही है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं कि अगर आप कोई भी वैल्यू दे दी जाती है तो पूछा जाता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है। नेक्स्ट हमारे पास 3 इक्वेशन दी गई हैं 5xy इक्वल टू 2, 5xy equal to 2x plus 2y square equal to 7, तो y equal to x cube minus 7. We define the solution of such an equation to order pair of a real number a, b, so that the equation is satisfactory when we substitute x equal to a और y equal to b. हम इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं कि जब हम x को कोई वैल्यू देते हैं और y को भी कोई वैल्यू देते हैं। एग्जाम्पल 1 में देखें आपके पास क्या है कि हमारे पास पेयर क्या है, x की वैल्यू क्या हमारे पास 3 है और y की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है 6x माइनस 4y इक्वल टू 10 है। तो अब यहाँ पे अब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे और y की वैल्यू हम 2 रखेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। ऐसे किया हमने x की जगह 3 रखा है, y की जगह 2 रखा है, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या है यह है 18 माइनस 8। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास 18 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होगी विच इज ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4 पेयर हमारे पास अगर हमारे पास पेयर क्या होता है x इक्वल टू 2 होता और y इक्वल टू हमारे पास 0 होता, तो तब हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई ना होती, क्योंकि 12 बनते हैं 12 माइनस 4 इंटू 0 क्या आएगा हमारे पास 12 और इसलिए इक्वल टू 18 नहीं हो सकता। तो इससे ये वाली इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि ये वाली जो कंडीशन हमने जो पेयर लिए हैं ये वाले फॉल्स हैं, क्यों नहीं है, इनके ऊपर इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ है। ग्राफ को हमें डिटेल से डिस्कस करना है कि ग्राफ में हम क्या पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे, एलिप्स पढ़ेंगे, सर्कल भी हो सकता है हमारे पास, और इस तरह के हम चंद ऐसे इक्वेशन ड्राइव करेंगे जो हम नेक्स्ट टॉपिक में भी यूज होंगी। हमारे पास क्या है ग्राफ ऑफ इक्वेशन इज 2 वेरिएबल। ग्राफ हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, 2 वेरिएबल के ऊपर, एक होता है x और एक होता है हमारे पास y। इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। ये इसके पॉइंट क्या होते हैं हमारे पास एक्स वाई प्लेन हुज कोऑर्डिनेट आर मेंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं वो सॉल्यूशन कैसे होते हैं, हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो। आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन में एक की पावर स्क्वायर हो और दूसरी हमारे पास लीनियर हो तो वो क्या इक्वेशन कहलाती है, हमारे पास पैराबोला इक्वेशन होती है। याद रखना है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है और उसमें एक टर्म का स्क्वायर है और बाकी टर्म क्या हमारे पास लीनियर है, मतलब कि उसकी पावर 1 है, तो वो इक्वेशन क्या होगी, पैराबोला ही होगी। अब पैराबोला जरूरी नहीं है कि एक ही तरह का हो, पैराबोला की भी आगे डिफरेंट
पैराबोला भी हमारे पास डिफरेंट केसेस के होते हैं। हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इस इक्वेशन को आप देखते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अब अगर आप x को 0 रखेंगे तो y भी आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। x को 0 रखेंगे आपके पास y भी 0 आएगा, तो दोनों कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 0 0। जब आप x को 1 रखेंगे y भी आपके पास 1 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। जब आप x को 2 रखेंगे तो y आपके पास 4 आएगा। यहाँ पे जब x को आप 2 रखेंगे तो y आपके पास 4 आएगा, तो 2 और 4 कोऑर्डिनेट बनेंगे हमारे पास। 2 और 4 हमारे पास क्या बन जाएंगे, इसके पेयर बन जाएंगे। और अगर जब हम x को 3 रखेंगे तो हमारे पास y 9 आ जाएगा। फिर हमने नेगेटिव रखा है तो फिर पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो ये फिर क्या बन गया हमारे पास, -1 1 -2 2 ये वाले। अब इनको हम ड्रा करेंगे, इन पॉइंट को अब हम ड्रा करेंगे। देखिए हमारे पास ये पॉइंट इस तरह से ड्रा किए गए हैं कि जब हमने x को दोनों पॉइंट क्या थे, जब x को हमने 0 रखा था हमारे पास पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा था। जब हमने x को 1 रखा है तो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे लाई कर रहा था। जब हमने x को 2 रखा है तो देखें x को 2 है मगर y क्या हमारे पास 4 है, तो ये पॉइंट सिमिलरली यहाँ पे भी ये पॉइंट आ रहा था। इसी तरह बाकी आगे भी पॉइंट, तो ये क्या बन गई हमारे पास, पैराबोला बन गया है। पैराबोला लाइन की तरह हमारे पास ये y एक्सिस के ऊपर है। या फिर जिस तरफ इक्वेशन हमारे पास, जिसमें इक्वेशन की पावर जब हमारे पास 1 होगी तो पैराबोला हमारे पास तरफ से बनता होगा। y इक्वल टू क्या हमारे पास x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो इसके अलांग हमारे पास y एक्सिस के अलांग हमारे पास क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है। इसमें पॉइंट क्या हमारे पास y इक्वल टू 1/x है। तो अब यहाँ से हमारे पास जब x को 3 रखेंगे तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएंगे, और जब x को हमने 1/3 रखा है तब क्या आएंगे, जब हमारे पास x 1/3 होगा तो देखें 1/3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा ये पॉइंट। फिर इसी तरह हमने जब x को 1/2 रखा है तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर हमने 1 रखा है तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास ये वाले पेयर बन रहे हैं। फिर इसी तरह हमने पॉइंट चेंज की है, x को 2 रखा है तो 1/2 आया है, x को 3 रखा है 1/3 आया है, x को -1/3 रखा है तो -3 आया है। ये मुख्तलिफ जो पॉइंट हम पुट करेंगे तो हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी। तो इसका ग्राफ हम आप देखते हैं कि इसका कैसे ग्राफ बन रहा है। ये देखें इसके ग्राफ कि जब हमने जो पॉइंट पुट किए हैं, जब हमने x को 1/3 रखा है तो y हमारे पास 3 आया है। x को 1/3 का मतलब है कि x कहीं पे इधर पीछे होगा, तो x हमारे पास इधर होगा तो y क्या आएगा हमारे पास। देखें अब हमारे पास ये पॉइंट y हमारे पास 3 आया तो x के दिन यहाँ पे होगा 1/3 इधर पॉइंट होगा पीछे, तो y हमारे पास 3 आया है। इसी तरह y हमारे पास 2 आया है तो x हमारे पास क्या था, 1/2 था। y जब हमारे पास 2 आया है तो x हमारे पास टाइम क्या था, 1/2 था। यहाँ पे पॉइंट होगा। इसी तरह तमाम पॉइंट, और इसी तरह जब हमने x को नेगेटिव लिया तो हमारे पास y की वैल्यू नेगेटिव आई है, तो ये पॉइंट लाई कर रहे हैं। ये था हमारे पास ग्राफ वाला पोर्शन। अब इसके रिलेटिव मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा, एग्जांपल करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास बुक पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, मगर हम इसके रेलेवेंट और भी क्वेश्चन करेंगे। हम और भी इक्वेशन लेकर आएंगे जिनको हम सॉल्व करके उनके ग्राफ बनाएंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक क्या है, इंटरसेप्ट क्या होता है। पॉइंट वेयर ए ग्राफ इंटरसेप्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड स्पेशल इंटरसेप्ट इन मैनी प्रॉब्लम। इंटरसेप्ट क्या होता है हमारे पास, फाइंड ऑल इंटरसेप्ट। एग्जाम्पल है हमारे पास, हम ये फाइंड करते हैं ये वाली सिंपल, तो इसके इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं, इसके इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं, इसके इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। इंटरसेप्ट फाइंड करने में क्या होता है कि हमने अगर x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो हम y को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। गिवन हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x + 2y = 6 है। तो हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो हम इसमें y को 0 पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में y को 0 पुट करेंगे इस वाली में, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3x = 6 आ जाएगा। ऐसे ही 3x = 6, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस रिक्वायर इंटरसेप्ट, अब हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो हम x को इक्वल 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। जब हमारे पास आगे एक और क्वेश्चन है, y = 1/x है, तो हमने इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो हम y को 0 रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास इसके ऊपर कोई भी इंटरसेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि 1/x है तो हमारे पास x 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x से क्या आ जाएगा हमारे पास अनडिफाइंड। x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, हमने y को 0 रखा है, और जब y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो तब भी हमारे पास आंसर आएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट आपने ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में दोनों वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। सेकंड में हमारे पास x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। थर्ड में दोनों नेगेटिव होंगी और फोर्थ में हमारे पास x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये फर्स्ट होता है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये वाला हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री इज एन पार्ट ऑफ द मैनी मैथमेटिकल आर्गुमेंट concerning the structure of universe and entropy. Symmetry play an important role in applied mathematics। जैसे छोड़ें आप इसका मतलब समझिए कि हमारे पास सिमेट्री होती क्या है। ये थे हमारे पास कोऑर्डिनेट, ये क्या फर्स्ट कोऑर्डिनेट था, ये था सेकंड था, ये थर्ड है, ये 4 है। अब देखिए हमारे पास एक पॉइंट है, हमने लिया x एक्सिस के ऊपर इधर, एक पॉइंट हमने इधर लिया है, तो ये दोनों क्या है, दोनों का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हमारे पास इक्वल है, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस के ऊपर होगा। मतलब कि जो एक कोऑर्डिनेट की एक तरफ जो चीज बन रही होती है वही दूसरी तरफ बन रही हो तो वो क्या होती है, सिमेट्रिक अबाउट z एक्सिस होता है। अगर हमारे पास इस तरफ से बन रहे हैं तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, क्योंकि हमारे पास ये किस तरफ से बन रहे, इस तरफ से बन रहे, ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट तो हमारे पास ये है, कोऑर्डिनेट तो हमारे पास ये है, मगर एक चीज हमारे पास इस तरफ से बन रही है, कोई भी पॉइंट की वैल्यू तो दूसरी इधर से बन रही है, तो ये क्या हमारे पास सिमेट्रिक कौन से एक्सिस के ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर है। इसी तरह हम सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस पे भी ले सकते हैं कि ये देखें हमारे पास ये पॉइंट है, हमारे पास एक इधर है, एक इधर है, ये वाली टोटल है कोऑर्डिनेट एक्सिस ये है। तो अब ये देखें एक एक्सिस के ऊपर इधर बन रही है, एक इधर बन रही है, सिमेट्रिक अबाउट किसके है, x एक्सिस के ऊपर है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, y = 1/8 x की पावर 4 - x²। ग्राफ क्या हमारे पास सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है,
इन सब्स्टिट्यूशन हम क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या रखेंगे -x फॉर गिवन इक्वेशन में, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, दोबारा वही वैल्यू आएगी जो पहले आ रही थी। देख लें कि अगर हम इसका पावर 4 लेते हैं तो दोबारा हमारे पास क्या आ रही है, वही वैल्यू आ रही है, क्योंकि x की पावर -4 है तो x की पावर -4 है तो क्या बनेगा, प्लस में 4 आएगा, और इसकी पावर ये क्या होगी, हमारे पास सिमेट्रिक होगी। तो उससे ग्राफ क्या बनेगा, ये देखते हैं हमारे पास ग्राफ। एक दफा हमने क्या रखा है, उसमें पॉजिटिव वैल्यू रखी है, एक दफा हमने नेगेटिव वैल्यू रखी है। x की तो हमने नेगेटिव रखी है, मगर हमारे पास आंसर में y की क्या वैल्यू आई है, पॉजिटिव आई है। ये पहले हमने पॉजिटिव वैल्यू रखी थी, ये वाली, तो आंसर हमारे पास ये आया। फिर हमने क्या रखा है, ये वाली x की नेगेटिव वैल्यू रखी है, तो वो आंसर हमारे पास क्या है, y का पॉजिटिव आंसर है, और x के क्या है हमारे पास नेगेटिव वैल्यू, ये वाली पॉजिटिव।